दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में लाखों ठुकाई ऑपरेटरों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। लेकिन अब इन ऑपरेटरों की आत्मा भटक रही है और हौल के लिए तड़प रही है। ऐसे में ये आत्माएं कभी भी किसी के भी शरीर में घुस जा रही है और उसे ऑपरेटर बनने पर मजबूर कर दे रही है। एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आया है। एक दिन दोस्त ने अपने करीबी दोस्त की बहन को पेलना शुरू कर दिया, फिर दोस्त ने दोस्त को भी पेल दिया। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी के 4 किरदार है, आशीष, विकास और अरबाज। तीनों दोस्त एक दूसरे के घर आना जाना रहता था। विकास की बहन को देखकर आशीष का हथियार रणभूमि में उतरने के लिए बेकाबू हो जाता था। आशीष खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन उसके अंदर जिस ऑपरेटर की आत्मा आई थी वो आशीष को जल्दी करने को मजबूर कर रहा था। लिहाजा उसने निशा को लाइन मारना शुरू कर दिया। निशा समझ गई कि आशीष उसकी लेना चाहता है। निशा की भी जवानी उफान मार रही थी, उसे भी ठुकाई ऑपरेटर की आवश्यकता महसूस हो रही थी। लिहाजा उसने आशीष से कहा कि तुम अपने पास डॉट वाला पिंक कलर का कॉन्डोम खरीद कर रख लेना, जब भी मौका लगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। एक दिन विकास अपने ननिहाल गया था, घर पर कोई नहीं था, तो निशा ने आशीष से कहा जल्दी ड्यूटी पर आ जाओ, हाजिरी लगा के चले जाना। पलक झपकते ही आशीष पहुंच गया। निशा बोली, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत दर्द होगा। तो आशीष बोला, कुछ नहीं होगा जानू, मैं कॉन्डोम के साथ तेल भी लेके आया हूँ। निशा बोली, ठीक है, आओ आराम से डालना। लेकिन आशीष तो धोखेबाज निकला। वो अपने दोस्त विकास को तो धोखा दे रहा था, लेकिन आशीष तेल लाना ही भूल गया था और एक ही झटके में अंदर डाल दिया। दर्द के मारे निशा की चीख निकल गई, लेकिन कुछ ही देर में उसका दर्द मज़े में बदल गया और वह उठा उठा कर देने लगी। दोस्तों, दोनों को एक बार स्वाद लग चुका था, अब ये रोज रोज करने लगे। 3 दोस्त विकास के कमरे में बैठा करते थे। आशीष पेशाब करने का बहाना लगाकर बाथरूम की तरफ चला जाता था। निशा पहले से ही खोलकर उसका इंतजार कर रही थी। आशीष कब निशा का गेम बजाकर आ जाता था, विकास और अरबाज को पता ही नहीं चलता था। विकास जिस आशीष जैसी चीज़ को अपना पक्का दोस्त समझ रहा था, वही दोस्त उसकी बहन की घोड़ी बनाकर मज़ा दे रहा था। अब आशीष रात में चुपचाप से दोस्त के घर जाता था और उसकी बहन का गेम बजाकर घर वापस आ जाता था। एक दिन आशीष रोटी सेकने के लिए तवा गर्म कर रहा था कि निशा की दादी ने उन्हें देख लिया और आशीष वहां से भाग गया। जिसके बाद दादी ने विकास से बोला कि बेटा, तेरे दोस्त अच्छे नहीं है, इनको घर पर मत आने दिया कर। कल रात को तो तेरा दोस्त आशीष निशा का दूध पी रहा था, वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो तुझे मामा बना देता। यह सुनकर विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका लंगोटिया यार उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है। जिसके बाद उसने तुरंत अरबाज को फ़ोन किया। अरबाज बोला, मुझे तो पहले से ही शक था। इसके बाद इन दोनों ने आशीष को फ़ोन करके बुलाया और घूमने के बहाने खेतों में चले गए, जहां इन दोनों ने आशीष का गला दबाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उधर रात होने पर आशीष घर नहीं पहुंचा तो घरवालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। जब आशीष नहीं मिला तो मामले में पुलिस की एंट्री हुई। पुलिस ने आशीष के करीबी दोस्त विकास और अरबाज से पूछताछ की तो दोनों बोले आशीष उनके साथ नहीं था। लेकिन जब इलाके में पुलिस ने CCTV कैमरा देखा तो ये तीनों मोटरसाइकिल में जाते हुए देख गए। जब पुलिस ने इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने आशीष की हत्या करने की बात को कबूल कर दिया और खेत से आशीष के शव को बरामद करवा दिया। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को मोहब्बत से जेल भेज दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि
आजकल के समय में किसी पर विश्वास करना कितना घातक हो सकता है। अगर विकास अपने दोस्तों को अपने घर नहीं ले जाता तो शायद आज ये कहानी आपके सामने नहीं आती। इसीलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि यारी दोस्ती घर से बाहर तक ही सीमित रखें, क्योंकि न जाने कब किस पर न जाने ठुकाई ऑपरेटर की आत्मा समा जाए, कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये खबर कहानी के रूप में अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।